हम क्लास 8 की प्रश्नावली 6.4 करेंगे 6.4 एक्सरसाइज। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्गमूल भागविधि द्वारा, हमें वर्गमूल निकालना है और वो भी भागविधि द्वारा। भागविधि द्वारा इससे पहले हम विधि लगा रहे थे, वो गुणनखंड विधि थी, गुणनखंड कर रहे थे। अब भागविधि करेंगे। हम भागविधि द्वारा कैसे वर्गमूल निकालते हैं। जैसे पहला है फर्स्ट पार्ट, हमें 2304 यानी 2304 का निकालना है भागविधि द्वारा। तो पहले तो हम इसे इस प्रकार भागविधि द्वारा इसका भाग का निशान बनाएंगे और इसमें लेंगे 2304 यानी 2304 ले लिया, इसका निकालना हमने वर्गमूल। तो हम इसके दो दो के टुकड़े बनाएंगे। टुकड़े किस साइड से बनाने हैं? पीछे की साइड से बनाने। हमने पीछे की तरफ लेंगे, जैसे दोया का एक टुकड़ा, दोया का एक टुकड़ा। अब 23 को देखना हमें कहां तक जाएगा। जैसे 2 गुणा में 2 4, 3 गुणा में 3 9, 4 गुणा में 4 16, 5 गुणा में 5 25। तो 25 ज्यादा हो गया, हमें 23 तक रखना है, यानी 16 वाला आएगा इससे पहले। तो कितने पर? 4 गुणा 4 यानी 4 से लेना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले ये देखना हमें किस पर जाएगा। तो 4 पर जा, 4 गुणा 4, तो यहां पर 4 चढ़ाना हमने। 4 गुणा 4 यानी ये हो गया 16। तो 16 फिर हमें निशान लगाना है, इसमें घटाना है। घटाएंगे 23 में से 16 यानी माइनस का हो गया। 13 में से 6 गया 7 यानी 23 में से 16 गया तो कितना बच गया? 7 बच गया। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या हुआ, ये बहुत जरूरी है। अगले स्टेप में हम करेंगे, जो ये ऊपर वाली रकम चढ़ी है उसका दुगुना लेके उतारेंगे हम। जैसे यहाँ 4 है तो इसका दुगुना लेके चलेंगे 8। अगर यहाँ 5 होता तो दुगुना 10 आता, 3 होता तो दुगुना 6 आता यहाँ। तो 4 का दुगुना आ गया 8। अब अकेला है, इसके साथ दूसरा टुकड़ा उतार लेते हैं 0 4 वाला, यानी हमने उतार लिया 0 4। अब इसको देखना कितने पर जाएगा। 8 के नीचे कितनी संख्या लिखे? अब 704 हो जाए। तो ये देखना है। तो 8 7 से बड़ा है, तो पहले अक्षर से देखो। 7 से बड़ा 2 अक्षर ले लो। जैसे 70 है, 70 8 के टेबल में देखो 70 तक। 8 गुणा 8 64, 8 बटे 64, 8 9 72, 8 9 72 ज्यादा हो गया 8 बटे 64। यानी अगर हम यहाँ 8 लिख ले तो देखेंगे यही आ रहा है 8 से गुणा करने पर। अगर 88 को हम यहाँ पर 8 लिया है, यहाँ लेंगे वही रकम ऊपर चढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ 8 ले लिया तो यहाँ पर भी 8 चढ़ाएंगे। अब इसको 8 से गुणा करेंगे। 8 से गुणा कर दो इसको। 8 से गुणा करेंगे 8 बटे 64 6, 8 बटे 64 और 6 70, यानी पूरा चलेगा, कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? 48। यानी हमारा जो वर्गमूल है, ये वर्गमूल निकाल दिया हमने किसका? यानी 2304 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आएगा 48। ये आ गया आंसर। इस प्रकार निकालने हमें पहले के जितने भी भाग हैं, एक भाग और कर लेते हैं, अच्छी तरह आपको आ जाएगा। जैसे हम 10वां भाग लेंगे हमने इसका, 10वां पार्ट। 10वें पार्ट में 1024 का निकाल रहे हैं हम। 1024 इसका निकाल रहे हैं वर्गमूल। तो 1024 का कैसे निकालेंगे? 1024 का तो दो दो के टुकड़े ले ले। टुकड़े की साइड से इस साइड से लेने हमने। जैसे ये दोयों का टुकड़ा, ये दोयों का टुकड़ा। अब हमें 10 देखना क्या पर जाएगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 तो 16 ज्यादा हो गया। यहाँ अटक की बात 3 तिया 9, यानी 3 लेना हमने। 3 और ऊपर भी 3 तिया 9। अब ये लाइन खींचनी है, ये घटाना हमने। 10 में से 9 गया यानी क्या बच गया? 1। अब मायने रखता है यहाँ क्या आएगा। यहां हमें पता था जो ये है इसका डबल आएगा। 3 है, 3 का दुगुना 3 दूनी 6, यहाँ 4 होता तो 8 आ जाता। अब 3 का दुगुना यहाँ आ गया 6। अब 6, अब दूसरा टुकड़ा उतारेंगे। यहाँ तो 1 आ गया, अब दूसरा टुकड़ा उतार लिया हमने। पूरा का पूरा टुकड़ा उतरेगा, एक अक्षर नहीं, पूरे के दोनों। ठीक है, तो दोनों के दोनों उतर गए। अब यहां देखना हमने क्या अक्षर लेके आए, ये आ जाए। अब हमें पता है 6 है, 1 से ज्यादा है, इसलिए 2 अक्षर ले लिए। 6 दूनी 12,
यहाँ दो तरह से देख लो पूरा हो जाता है क्या। अगर यहाँ दो अक्षर करेंगे वही ऊपर चढ़ाएंगे, अगर यहाँ दो है तो यहाँ पर भी दो होगा। तो अब दो से इसको गुना करो, दो से गुना कर रहे हो तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 छीक 12, यानी पूरा चलेगा, कंप्लीट हो गया। यानी हमारा वर्गमूल कितना आ गया इसका 32। तो इसे क्या लिखेंगे 1024, इसका आंसर वर्गमूल है, वर्गमूल का निशान हो गए, वर्गमूल इसका कितना आ गया 32, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये वर्गमूल निकालते हैं। जैसे टुकड़ा ना बने 3 अक्षरों का हो, अब बोल दे जैसे इसमें है 900 का क्या, जैसे हमें 9वां निकाल रहे हैं 576 है, इसका निकालना है। अब इसमें तो हमें पता है, आगे पहले तो हमें वर्गमूल में लेंगे इसको। अब दो के टुकड़े बना रहे हैं, पीछे से बना रहे हैं, एक ही टुकड़ा बना 2 का, अब एक अक्षर बच गया 5, कोई बात नहीं, एक बच गया, इसको देख लो, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 2, यहां ज्यादा हो गया तो ये आ गया फिर, यानी 2 गुना 2 आ गया, 2 गुना 2 बराबर है 4, ये आ गया। अब 5 में से 4 जा 1, अब यहां मैं बताया था यहां क्या आएगा दुगुना, 2 का दुगुना, पहले ये अक्षर देख लो, ये आ गया 4, यहां हमने दुगुना लेके आया हुआ। अब ये पूरा टुकड़ा उतरेगा, एक अक्षर साथ में उतरेगा, पूरा उतरेगा, पूरा 76 पूरा का पूरा उतरेगा, अकेला नहीं उतरेगा। अब इसके नीचे हमें सोच विचार करना क्या अक्षर लाया जाए, ये पूरा का पूरा चला जाए। अब यहाँ 4 से हम 2 अक्षर ले लेते, 1 से 4 बड़ा है इसलिए 2 अक्षर ले लेते, 17, 4 की टेबल में 17 तक ले जाओ, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 20 ज्यादा हो गया, 4 चौके 16, 4 धर के देख लेते हैं फिट होता है। अब 4 धरते, 4 से इसको गुणा, अब यहाँ 4 रखा है ना हमने, तो यहाँ पर जो रखा है वही ऊपर रखना। अब 4 से गुणा कर लो इसको, 4 चौके 16 और 4 चौक 16, एक असल कितनी होगी 17, 176 पूरा घट गया, यानी कैंसिल हो गया। तो इसका जो 576 का वर्गमूल है वो कितना आ गया हमारा, 576 का वर्गमूल कितना आ गया 24। तो ये आंसर आ गया हमारा, ये हो गया प्रश्न। है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर वर्गमूल के अंकों की संख्या बतानी हमने, अकी वर्गमूल नहीं निकालना, उसके अंक बताने हैं ना, हमने वर्गमूल करना है। जैसे संख्या है 64 का जो आंसर आए उसमें कितने अंक होंगे। अब एक अक्षर का जैसे बिंदी लगा दी हमने, फिर एक छोड़कर एक अक्षर लगाना, तो इसमें एक ही आ गया, यानी 1 अंक होगा, 1 अंक। अब जैसे हमने बताना है 144 का, 144 का कैसे बताएं, पहले एक अक्षर पर बिंदी लगा दो, फिर एक अक्षर छोड़ दो, फिर दूसरा पर लगा दो, तो कितने हो गए 2 बिंदी होगी, यानी 2 अंक आएंगे इसके आंसर में। अब और है जैसे 44 89, यानी 4489 में बताओ इसके आंसर में कितने अंक आएंगे वर्गमूल में। जैसे ये बिंदी होगी, एक छोड़ दिया, ये बिंदी होगी, फिर एक, फिर अगर है नहीं तो इसमें भी 2 अंक आएंगे इसका आंसर में। अब जैसे और है 27 225, इसमें बताना हमने कितने अंक आएंगे, पहले में एक छोड़ दिया, फिर दूसरे में फिर एक छोड़ दिया, 3 बिंदी आ गया, यानी 3 अंक आएंगे इसके आंसर में। इनका जो अंक है वो कितने आएंगे 3, अंकों की संख्या ही बतानी हमने। अब जैसे नेक्स्ट है, तो इसमें 390,625, इस संख्या में बताओ कितने अंक आएंगे, वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। जैसे एक पर बिंदी, एक छोड़ दिया, फिर एक पर बिंदी, फिर एक छोड़ दिया, एक पर बिंदी, फिर छोड़ेंगे, आगे है नहीं, तो इसमें भी 3 अंक आएंगे। तो इनके आंसर में जितने अंक आएंगे वो बता रखा है। जैसे 64 है, 64 का क्या आएगा, 8 गुणा 8 64, 8 1 अंक आ गया। 144 है, 144 क्या होता है 12 गुणा 12 होता है, यानी इसका आंसर कितना आ गया 12 में कितने आ गए 2 अंक आ गए। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ आंसर के अंक बताने थे। तो अंक बताने का शॉर्टकट आसान सा तरीका क्या है, पहले से लेकर चलो, पहले पर बिंदी, फिर एक अक्षर छोड़ दो, फिर बिंदी, फिर एक अक्षर, और उन बिंदियों की संख्या को गण लो कितने हैं, उतने ही अंक आएंगे आंसर में। सिर्फ इसमें अंक बताने थे, हमने वर्गमूल नहीं निकालना था, सिर्फ अंक बताने उसके आंसर में कितने आए। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट अगला सवाल है तीसरा।
तीसरे में कहा है दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। अब लगा हम बिना दशमलव के कर रहे थे, अब दशमलव यहां आ गया 2.56, इसका निकालो वर्गमूल। तो हमें वही हमारा फार्मूला, पहले तो हम इसको अंदर ले लेते हैं वर्गमूल में। अब जोड़े कैसे बनाएंगे, उसके जोड़े बनाने का अलग तरीका था, इसमें अलग तरीका है। यहां से जोड़े लेके चलेंगे वर्गमूल से, इधर से एक जोड़ा हो गया, इधर से उड़ा ले तो अकेला रह गए। वर्गमूल इस पॉइंट से जोड़े लेंगे, ठीक है। अब यहाँ अकेला है, इसको जोड़ा बनाना तो जीरो लग सकते हो आप, जोड़ा हो गया, अपनी तरफ से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे जीरो लगाने से। तो अब हमारा वही था 1 गुणा 1, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16। इसमें क्या है 1 गुणा 1 1 और 2 गुणा 2 4, 4 ज्यादा हो गया, इसलिए 1 गुणा 1 हो गया, 1 गुणा 1, ऊपर भी 1 चढ़ गया, यानी 1 गुणा 1 हो गया, 1 पर ही जाएगा। 1 पर गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, घटा दिया हमने। अब यहां हमने दुगुना लेना है, 1 का दुगुना वही 2, 1 का दुगुना आ गया 2। अब हमने पूरा जोड़ा उतारना है, दूसरा पूरा जोड़ा उतारने से पहले हमारी आ गई पॉइंट आ गया, तो हमें ऊपर भी पॉइंट चढ़ा देना है, क्योंकि अगला जोड़ा उतारे है पॉइंट के बाद का, तो ऊपर पॉइंट चढ़ा दो पहले से, क्योंकि पॉइंट के बाद का जोड़ा उतर रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 के नीचे, अब 2 का टेबल है हमें 15 तक, 2 सत्ते 14, यानी अगर हम यह 7 लगाने से देख लो, आ रहा है, अगर 7 से जैसे 7 लगाने से देखें तो 7 4 4 7 14 और 4 18 ज्यादा हो गया, तो और थोड़ा लेके चलो, यहाँ 7 की जगह 6 कर लो, 6 लेके चले, 6 36 3 6 12 और 3 15, 6 को पूरा चलेगा, तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ पर भी 6। अब यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 156, यानी पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया वर्गमूल का 2.56 का आंसर आ गया 1.6, ये आ गया आंसर, ऐसे लिखना हमने। उसके बाद और भाग ले निकालने के लिए दूसरा ले लेते हैं, 2 अक्षरों वाला, जैसे हमने ले लिया लास्ट वाला ले लिया 31 36, यानी 5वां पार्ट है, 3136 का निकाल रहे हैं हम, 3000, यानी इसमें देखा 31.36 पॉइंट वाला है, यहाँ बीच में पॉइंट है 31.36, यानी इसको बोलेंगे कैसे हम 31.36 ऐसे बोलेंगे। तो 31.36 का कैसे करेंगे, वही यहां से टुकड़े बनाए, 2 का ये टुकड़ा हो गया, इधर से इधर के बनाए 2 का टुकड़ा ये हो गया। अब 4 गुणा 4, 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36। अब यहाँ कितना है 31, यानी यही टुकड़ा रह गया, इससे पहले 36 तो ज्यादा हो गया, तो यानी कौन सा फिट बैठा 5 और 5, 5 गुणा 5, यानी 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, तो 25 आ गया यहाँ पर है, 25 ठीक है। अब 31 में से 25 यहाँ क्या आएगा दुगुना, 5 का दुगुना आ गया, यहाँ पर हो गया 10। अब 31 में से 25 गए, कितना बच गया 6। अब यहाँ पॉइंट वाला आ गया, इससे पहले यहाँ पॉइंट लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद का टुकड़ा उतार रहे हो, इसलिए पॉइंट लगा दो, और पूरा टुकड़ा उतार लिया, यानी 36 उतार लिया पूरा। अब इसके नीचे क्या अक्षर लिखा जाए, याद है हमें तो पता है कि 6 लगाएंगे तो 6 तभी आएगा जब 6 से जाएगा, वैसे भी पता है 10 का 60, तो 6 से ही जाएगा, 10 से 70 ज्यादा हो गया, तो अब 6 रख लिया यहाँ पर जो रखेंगे वो ऊपर चढ़ा देंगे। तो अब देखो 6 एकम 6 6 36 3 और 6 10 का 60 और 3 63, यानी पूरा चलेगा। हमारा आंसर क्या हो गया वर्गमूल में, वर्गमूल 31.36, इसका आंसर आ गया 5.6, ये आंसर आ गया। इस प्रकार हम पॉइंट विधि के द्वारा वर्गमूल निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा सवाल के अंदर आगे, इसमें हमने पार्ट ले लिया, जैसे तीसरा पार्ट ले लिया 3250 का वर्गमूल। इसमें क्या कहा है कि ये जो संख्या दे रखी है 3250, इस संख्या में से क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब ये पूर्ण वर्ग है नहीं, दुका क्या घटाए पूर्ण वर्ग बन जाए, वो घटाने की संख्या ढूंढनी हमने। तो कैसे ढूंढेंगे, इसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे वर्गमूल निकालते हैं कितना 3250 का
भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो हमें पता है 2-2 के टुकड़े कर लिए, हमें जैसे हमें हो गया 5 गुना 5 25 और 6 गुना 6 36, यानी 36 तो ज्यादा हो गया, इसलिए 5 गुना 5 ये ठीक रहेगा। 5 गुना 5 कितना हो गया, यहां पर 5 रहेगा तो यहां पर भी 5, 5 गुना 5 कितना आ गया 25 आ गया। अब हम घटाना इसलिए ये डंडा लगा लेते हैं क्योंकि हमने घटाना है। तो अब 32 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ गया 7। अब 5 का दुगुना यहां आ गया 10, 5 का दुगुना लेंगे। अब अगली संख्या उतार लेते हैं, पूरा जोड़ा उतरेगी, पूरा जोड़ा उतार लिया 50। अब इस संख्या के नीचे क्या रखें, अभी इसके आसपास, अब पूर्ण वर्ग तो है नहीं तो इसके आसपास ही जाएगा, ठीक है, पूरा तो जाए नहींगा। अब इसके नीचे क्या संख्या रखें, इसी के आसपास संख्या आ जाए। अब 10 सत्ते 70, 10 अठे 80 तो बना हो गया, 2 संख्या लें, 10 सत्ते 70, 7 लें अगर हम यहां तो 7 से गुना कर देंगे, यहां पर भी 7 चढ़ा दिया, 7 से गुना लो, 7 से गुना कर दो इसकी, 7 से करेंगे 7 तो 49, 4 और फिर ये 10 सत्ते 70 और 4 74। तो कहने का मतलब यहां कितना बच गया, एक बच गया। अब इसमें एक घटा दो इसमें से संख्या में से तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ये एक फालतू है, ठीक है। अब इसमें से कितना है 3250, इसमें एक बच गया इसलिए एक घटा देते हैं, यानी कितना बच गया 3249, इसका वर्ग बन जाएगा। और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आंसर 57, इसका आंसर कितना आएगा 57 आंसर आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, एक। क्या घटाना था हमने, एक घटाना था, जिसका एक घटाने पर इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन आ गया 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में जैसे हमने 5वां पार्ट ले लिया 6412, इसमें क्या कहा, कम से कम क्या जोड़ा जाए। इससे पीछे वाले सवाल में घटाया जाए से बताया था, घटा जाए, इसमें जोड़ना हमने क्या संख्या जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, उसमें तो घटाए और इसमें जोड़े, तो देखो क्या फर्क आता है इसमें। जैसे हमने किसका निकालना क्या जोड़ने के लिए 6412 यानी 6412 का करना हमें, तो हमें पता है जैसे इसके देख लेते हैं 64 2 के टुकड़े हो गए। अब हमें पता है 7 सत्ते 49, 8 अठे 64, 9 ने 9 गुना 9 81, तो कौन सा ठीक रहेगा, यानी बीच वाला ठीक रहेगा। तो 8 पर गया पूरा, यहां पर 8 तो यहां पर भी 8 के 8 से गुना करेंगे 8 अठे 64। अब यहां कुछ नहीं शेष बचा, 0 बच गई। अब यहां दुगुना 8 का दुगुना कितना आ गया 16। अब यहां कितना बच गया, अगला टुकड़ा उतारेंगे 12, अगला पूरा टुकड़ा उतरेगा 12। अब बिंदु का इसके नीचे क्या रखें, इसके आसपास रकम आ जाए, कम से कम तो आप क्या रख सकते हो उसके नीचे, एक तो रखना ही पड़ेगा आपने, ठीक है। अगर 0 रखें, 0 रखें तो यहां कितना हो जाएगा 0 रख दी, यहां पर भी क्या चला दी 0, तो 0 में कितना हो जाएगा ये 160। तो अब ये 160 फालतू आ गया, अच्छी ये कितना था 12 और आ गया कितना 160, इसमें से ये घटा दो, 160 में से 12 घटा दो, उल्टा घटाएंगे इसमें। उसमें तो हम क्या ले रहे थे, इससे पीछे वाले सवाल में कम ले रहे थे, इससे कम, इसमें इससे ज्यादा ले रहे हैं, 1 पॉइंट ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। अब ज्यादा ले रहे, कितना बच गया 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 4, यानी 148 ज्यादा है ये इससे, तो 148 अगर इसमें और जोड़ दे 148 तो ये पूरा वर्ग बन जाएगा। कैसे 6412, इसमें हमें 148 और जोड़ दिया, कितना हो गया 10, 4 1 5 1 6 और 4 1 5 और ये 6560, इसका वर्गमूल कितना, पूरा इसका निकालेंगे, पूरा निकालो इसका। अब ज्यादा हो गया इसमें का, अब यहां कितना हो गया 0 हो गया, इसमें हमने यहां 0 तो कम से कम 0 तो लेना ही है, 0 से ज्यादा टर्म लेनी है, यानी एक कम से कम 1 तो लेके ही चलना है। अब यहां कितना उतर गया 12, तो सबसे छोटी टर्म क्या होगी 1,
161 ले लिया हमने पूरा। सबसे छोटी टर्म क्या आएगी? 1, क्योंकि 2 धरेंगे और ज्यादा आएगी, तो 1 रख दिया तो कितना हो गया? 161 में से 12 घटा लो तो कितना हो गया? 9, और ये कितना हो गया? 15, 15 में 1 यानी 14, कितना आ गया? 149। इसमें विपरीत घटाना है, इसमें से ये रकम घटानी है। अगर इतनी रकम और इसमें जोड़ दे इस संख्या में, जैसे 6412 है, अब कितना आ गया? यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या चढ़ाना? हमने 1 चढ़ाना है। 6412 में कितना जोड़ो? 149 जोड़ दो। 9 2 11, 4 1 5 1 6, अब ये कितना आ गया? 6561। तो 6561 है कितनी? 6412 की इसकी जगह कितना होगा? 6561 होगी, और इसका आंसर कितना आएगा? 81। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो हमें कितना? ये आंसर आ गया हमारा 149। 149 जोड़ा जाए तब जाके इसका पूरा वर्गमूल हो सकता है।